हटाया भी गया, दबाया भी गया, मिटाया भी गया। अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में किसी एकलव्य का अंगूठा काटा गया। गुरुकुल तो कर्ण भी गया और अर्जुन भी गया, लेकिन अपनी कर्म और निष्ठा के लिए हमेशा से श्रेष्ठ एकलव्य ही था। तो मैं आपका अपना अनुज चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। और आज मैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज सभी के लिए लेके आने वाला हूं। हमारी एक मुहिम है, एक इच्छा है कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ड्रीमर्स एकेडमी सारे के सारे बच्चों के लिए एक सैनिक स्कूल का और आरएमएस का कोर्स लेके आए। तो आज भारत का सबसे अच्छा और एक अफोर्डेबल प्राइस में एक एकलव्य बैच को मैं लेके आया हूं, जो आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और वो लास्ट रहेगा जब तक कि आपके नेक्स्ट सैनिक स्कूल और आरएमएस में इंटरव्यू के बाद तक आपका एडमिशन नहीं होता, तब तक, यानी कि पूरे 1 साल के ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, इस बैच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत सारी नई लगेंगी। सर, इतने ज्यादा कम प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में हम भी अपने घर बैठे बैठे इतनी बेस्ट टीम के साथ तैयारी कर सकते हैं सैनिक स्कूल और आरएमएस की। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं एकलव्य बैच पे थोड़ी सी झलक डालते हैं कि ये क्या बैच है, इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, और 1 साल तक ये बैच की वैलिडिटी रहेगी। आरएमएस में जो बच्चे हैं उनको इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद तक, एडमिशन तक किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है? तो चलिए, एकलव्य बैच की अगर मैं सबसे अच्छी खासियत की बात बताऊं तो वो ये है कि आपको 30,000 पे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज पे करने हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6, सैनिक स्कूल क्लास 9th, आरएमएस क्लास 6 और आरएमएस क्लास 9th के लिए जो भी बच्चे हैं, सबकी 6th क्लास की, 9th क्लास की, सैनिक स्कूल और आरएमएस सबकी जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस सेपरेट चलेंगी। आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हमारा एकलव्य बैच रेडी है, मात्र 10,000 रुपीज के साथ, एक बेस्ट टीम के साथ जिन्होंने अब तक इस फील्ड में झंडे गाड़े हैं। मैं अगर लास्ट ईयर की अपनी बात करूं तो मेरे लास्ट ईयर, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा एक बच्चा था अर्नब, जिसके मैंने डॉक्यूमेंट्स की कहानी आपको बताई थी। हम बड़े परेशान रहे थे उसके बारे में, क्योंकि अगर कोई बच्चा एलिजिबल है वो कर सकता है, और अगर वो किसी फैमिली की किसी भी छोटी मोटी गलती की वजह से रह रहा है तो वो दुख होता है कहीं ना कहीं। वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एकेडमी पर आ जाती है, तैयारी कराने वालों पर आ जाती है। तो एकलव्य बैच की कुछ और मैं खासियत बता दूं, लेकिन उससे पहले चलूंगा कि सर, हम एकलव्य बैच में पढ़ने क्या वाले हैं, हम जिस चीज की तैयारी करने वाले हैं उसमें क्या आता है, कितने नंबर का आता है और कैसे आता है, कौन सा टीचर हमें क्या चीज पढ़ाने वाला है। क्लियर है? और उसके बाद में आपको अपने लास्ट ईयर के बच्चों से भी मुलाकात कराऊंगा, वो हैं यहाँ पे, और उनकी एक छोटी सी वीडियो भी है, आप लोगों के लिए ही है वो। क्लियर है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर, सैनिक स्कूल क्लास 6 की एकलव्य बैच आपका पूरा 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा 10,000 रुपीज में। इसमें आपकी मैथ्स आती है क्लास 6 में, 50 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, और ये आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे जीएस के। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा यहां पर भी। क्लियर है? और ये आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा, 2 नंबर के साथ साथ आपको पूरा ये आपका टोटल पेपर होने वाला है 300 मार्क्स का। क्लास 6 के लिए आपकी 4 क्लासेस रहेंगी। क्लियर है? और वो डेली क्लासेस हम कितने समय से, वैलिडिटी कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन सी क्लास पहले होगी, कौन सा टीचर पहले आएगा, वो सारी की सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो एग्जाम है वो क्लास 6 में आपका टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है, 300 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। आजकल है भी कि सर, मेरे 300 में से इतने मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं, मेरी कट ऑफ यहां लगी है, मुझे होम स्टेट लेना चाहिए या फिर मुझे अदर स्टेट में जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कि सर, आरएमएस क्लास 6 की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का जो पेपर होने वाला है वो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें आपका मैथ्स है 50 नंबर का, जीके है, रीजनिंग है एंड इंग्लिश है। क्लियर है? आरएमएस 9th में एक अलग से चैप्टर आपका इंक्लूड होता है, एक अलग से सब्जेक्ट आपका इंक्लूड होता है जिसका नाम है हिंदी, जिसके 20 मार्क्स आपको अलग से आने वाले हैं। हिंदी एक स्पेशल क्लास रहेगी आपकी, जो वीकली क्लास आपकी चलेगी पूरे साल। क्लियर है? 200 मार्क्स के आरएमएस के क्लास 6 के बाद अब कर लेते हैं सर 9th क्लास के सैनिक स्कूल की बात, जिसमें आप अगर लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे या इस साल का देखेंगे तो सर 40,000 50,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और वैकेंसी कितनी आती है, 600 या 700 वैकेंसी आती है। उसमें भी बच्चों की चॉइस क्या रहती है कि सर, हमें तो घोड़ाखाल जाना है, हमें तो नालंदा जाना है, हमें तो कुंजपुरा जाना है, तो भैया उसके लिए मार्क्स भी तो चाहिए। और मार्क्स आपके कब आएंगे, जब आपका गुरु अगर श्रेष्ठ है। क्लियर है? और गुरु श्रेष्ठ होने से भी कुछ नहीं होता, अगर आपका गुरु श्रेष्ठ है और आप अपने एम के लिए अगर डिसिप्लिन है, फोकस है, तो आपको अपने एम
चूज करने में, आपको अपना एम पाने में कोई आपको नहीं रोक सकता। तो सैनिक स्कूल 9th क्लास थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन अगर आप शुरू से ही सीढ़ी दर सीढ़ी अगर चढ़ते जाएंगे तो वो चीज आपके लिए हमेशा कामयाब रहेगी। क्लियर है? सैनिक स्कूल 9th क्लास का पेपर 400 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी मैथ्स अकेले 200 मार्क्स की है। क्लियर है? और उसमें आपका 50 नंबर का जीके हो गया, उसमें इंग्लिश हो गई 50 नंबर की, रीजनिंग हो गई 50 नंबर की, और 50 नंबर का सैनिक स्कूल 9th में आपका साइंस भी इंक्लूड होता है। तो सैनिक स्कूल जो 9th का एग्जाम है वो टोटल रहेगा आपका 400 मार्क्स का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर आरएमएस क्लास 9th की, क्योंकि एकलव्य बैच सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए नहीं है, एकलव्य बैच क्लास 6th में सैनिक और आरएमएस दोनों, और क्लास 9th में भी सैनिक और आरएमएस दोनों के लिए है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर क्लास 9th में आरएमएस का जो एग्जाम होने वाला है वो अगेन 200 मार्क्स का है। इसमें सोशल साइंस के जो जीके के वहां 50 क्वेश्चन थे उसमें 30 क्वेश्चन हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं आपके हिंदी के। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई कि सर हमारा पैटर्न कैसा रहने वाला है, 2025 के लिए हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर एकलव्य बैच जो कर्मनिष्ठा की आपने बात की है वो हमें 1 साल तक क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है। क्या हमें उसके बाद में कभी कुछ ऐसा जरूरत पड़ेगी कि हमें किसी मार्केट में भागना पड़ रहा है या हमें किसी ऑनलाइन किसी चीज की खोजने की जरूरत पड़ रही है? कुछ नहीं पड़ेगी। एकलव्य बैच मैंने नाम ही इसीलिए रखा है जो अपने आप में अपनी कर्म और निष्ठा से कभी पीछे हटा ही नहीं। सारी की सारी टीम आपके लिए सब कुछ रहेगी। और सबसे अच्छी, अगर इसमें सबसे अच्छी बात यह क्या है कि सर ने पहले बोला था कि सर आप बैच को इस तरीके से डिजाइन करिएगा कि बच्चे को किसी भी बुक की जरूरत ना पड़े पूरे 1 साल तक। मतलब आप एकलव्य बैच में जो डेटा आप प्रोवाइड करने वाले बच्चे हैं, बच्चों को जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं, वो इतना प्रोवाइड करना सारे बच्चों को कि बच्चों को कभी भी किसी भी तरीके की कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसका जो स्टडी मटेरियल रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको कोई भी कहीं से प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल अलग से लेने की जरूरत नहीं है, किसी की आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जब अपने घर में ही सब कुछ हो तो दूसरे के घर में क्यों झांकना है? क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो एक अलग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। कि सर देखो क्लास 6 और 5th वाले जो बच्चे हैं वो सुबह जाएंगे स्कूल, तो इवनिंग में शाम को 3 to 6 PM, क्लियर है? इवनिंग में 3 to 6 PM आपकी जो क्लासेस हैं वो रहने वाली हैं, यानी कि डेली आपकी 3 घंटे की क्लासेस हैं। और उस 3 घंटे की क्लासेस को डिवाइड कैसे किया गया है वो देखिए कि सर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो करता है मैथ्स। और मैथ्स पढ़ाने वाले हैं हमारे हरितोष सर, और आप उनको जानते ही हैं, ठीक है ना? बड़े मजाकिया हैं, बड़े अच्छे से चीजों को समझाते हैं, और आंसर की में आपने उनका जलवा देखा ही है। क्लियर? तो हरितोष सर की जो क्लास है वो डेली कंप्लीट 1 घंटे की क्लास रहेगी। और सबसे पहली जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास रहेगी, यानी कि 3 to 4, 3 बजे से 4 बजे जो आपकी क्लास रहने वाली है एकलव्य बैच की, वो सबसे पहली क्लास हरितोष सर की रहने वाली है। उसके बाद मेरी क्लास रहने वाली है, ठीक है? मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, और दूसरा जो आपकी जीएस की और हिंदी की क्लास रहने वाली है उसको थोड़ा सा टाइम वेरिएशन के साथ हम यूज करेंगे। टाइम वेरिएशन का यूज क्या करना है कि सर वीक में क्लासेस सिर्फ 5 डेज होगी, जिसमें मैथ्स की क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे रहेगी। फ्राइडे और सैटरडे के वीकली टेस्ट के बाद सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। क्लियर है? इंग्लिश और जीएस की जो क्लासेस हैं 6th वालों के लिए वो 45 ईच क्लास रहेगी। उसमें जो 5-5, 10-10 मिनट का जो वेरिएंस है वो इसीलिए रखा गया है कि सर कभी ऐसा होगा कि बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसने किसी क्लास को 5 मिनट एक्स्ट्रा खींच दिया, या कोई क्लास 10 मिनट की लेंथी हो गई, तो दूसरे टीचर की क्लास पर कोई भी असर ना पड़े, इसलिए वो 5-5 मिनट वहां पे कम रखे गए हैं। अब बात आती है कि सर हिंदी का क्या होगा, हिंदी कैसे पढ़ेंगे हम, खासकर क्लास 9th वाले। तो क्लास 9th वालों को हिंदी को फ्राइडे और सैटरडे में एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन रहा करेगा। हिंदी एक हमारा 20 नंबर की हिंदी आने वाली है, हमारे पास भरपूर टाइम है, हम आराम से 1 महीने में अगर हम वीक की 2 क्लासेस भी रखेंगे तो हिंदी को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ की क्लास आपकी 3 to 4 कंप्लीट चलने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी 4 to 4:45। नेक्स्ट जो क्लास आपकी होने वाली है वो क्लास रहेगी आपकी 4 to 4:45, वो आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी। और इंग्लिश की क्लास 4:45 पर होने के बाद जो आपका 15 मिनट का गैप रहेगा नेक्स्ट क्लास शुरू होने में, वो 15 मिनट का गैप सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ डाउट सेशन का रहेगा डेली।
अब उसमें ऐसा भी हो रहा है कि अगर मैं किसी टॉपिक को खींच रहा हूं, मैं किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूं और उसमें अगर मुझे 2 या 4 मिनट ज्यादा चाहिए तो मैं उसे 45 पर खत्म ना करके मैं उसे 50 या 55 तक ले जा सकता हूं। या आपको कोई भी डाउट्स है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है, तो मैं उस बीच में दे सकता हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी 5 PM और वो क्लास आपकी स्टार्ट होगी 5 to 5:45 और 5:45 के बाद अगर मैम आपको जीएस पढ़ाते समय उनको लग रहा है कि मुझे कुछ और पढ़ाना है तो ठीक है, वो उस क्लास को खींच सकते हैं। लास्ट में जो आपके 10 to 15 रहेंगे मिनट हैं, उन 10 to 15 मिनट में एक बार फिर से आपको सारे टीचर अवेलेबल देखने को मिलेंगे। आप उनमें ये बोल सकते हैं कि सर हमें ये वाली चीज आज समझ में नहीं आई थी, ये वाली चीज आप दोबारा बता दीजिए, या मेरे इंग्लिश का क्लास का जो मुझे कुछ छूटा था, मुझे समझ में नहीं आया था, आप उसको दोबारा बता दीजिए। तो इस तरीके से 3 क्लासेस डेली रहेंगी। रीजनिंग और आपके जो आपकी हिंदी की क्लासेस हैं वो हम फ्राइडे और सैटरडे का स्पेशल सेशन करने वाले हैं। अब ये तो होगी क्लास की बात। सर हमारा बच्चा तो धीरे लिखता है, हमारा बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आपने स्लाइड ऊपर कर दी, हमने लिख ही नहीं पाए थे। तो एकलव्य बैच में पूरे 1 साल जो टीचर जो भी बोर्ड पर पढ़ाएगा उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपने बोर्ड पर जो भी उसने लिखा है, जो भी पढ़ाया है, उसकी पीडीएफ बना के आपको सेम डे प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपने अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, आप उसको नोट नहीं कर पाए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास में बोर्ड पर लिखा जाएगा वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर सेम डे मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर आरएमएस की। तो आरएमएस में सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं है, बट आरएमएस के इंटरव्यू की बात कर लेते हो। हमारे पास इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए रिटायर्ड कैप्टन जायसवाल सर हैं। तो कैप्टन जायसवाल सर आपके इंटरव्यू के क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के ही अकॉर्डिंग टू हिज टाइम वो आपके स्पेशल सेशंस रखते रहेंगे ऑनलाइन। और हमारी जो एसएसवी विंग है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की ही तैयारी कराती है। उन्होंने ऑलमोस्ट 200 सिलेक्शन दे भी चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो वो आपको इंटरव्यू की तैयारी यहां पर कराने वाले हैं। नेक्स्ट आती है कि सर हम टेस्ट कैसे देने वाले हैं। जिस समय एकलव्य बैच की स्टडी स्टार्ट होने वाली है 15 Feb से, उस समय एकलव्य बैच में आपको हर सैटरडे को वीकली टेस्ट रहेगा। ओएमआर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप उस ओएमआर का प्रिंट आउट अपने वहां से, आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आप उसका ओएमआर का प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर अपने बच्चे के पेपर कराएंगे सैटरडे वाला, उसकी फोटो क्लिक करेंगे और मैम को भेजेंगे। नंबर हम प्रोवाइड करेंगे आपको, वो मैम आपको नेक्स्ट डे आपके सारे नंबर कैलकुलेट करके, सारे सब बच्चों के मार्क्स असेंबल करके दोबारा से अपने बैच में डाल दी जाएंगे, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर है। और दूसरी बात है सर सैटरडे का डाउट सेशन है। और एक बात और है जो यहां पे नहीं है, वो ये है कि आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ पूरे के पूरे लास्ट में जब पेपर फाइनल एग्जाम से 1 महीना बचा होगा तो एकेडमी एकलव्य बैच पे सिर्फ और सिर्फ 30 मॉक टेस्ट कराएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कराएगी। क्लियर है। और एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर दूं, वो बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि भैया फीस जो 10,000 है वो फीस 10,000 आपकी बढ़ेगी भी। नंबर यहां पे दिया हुआ है, लिमिटेड सीट्स हैं, जिस किसी को अपनी सीट कंफर्म करानी है वो नंबर पे अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 5 February तक ही फीस 10,000 है, उसके बाद फीस आपकी 15,000 हो जाएगी। क्लियर है। तो जो कोई भी पर्सन अपनी सीट, जो कोई बच्चा अपनी सीट कंफर्म कराएगा 5 Feb से पहले 5 फरवरी से, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए 10,000 रुपीज पे करने हैं, उसको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। उसके बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी, तो जल्दी ही अपनी फीस को आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं। अब देखते हैं कि सर हमें कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आपको उनसे मिलने की भी जरूरत है, तो मैं सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कौन सा टीचर क्या कराने वाला है, एकलव्य बैच में कौन कौन है, सर हमें कौन कौन टीचर मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए, तो ड्रीमर्स एकेडमी पर एकलव्य बैच में आपको टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। मैं सभी टीचर्स को बुलाना चाहूंगा, सर आ जाओ आप एक बार। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में ही। क्लियर है। आरएमएस के लिए भी और सैनिक के लिए भी। उसके साथ आपको अभिनव सर जीएस में स्पेशलिस्ट हैं, वो आरआईएमसी भी देखते हैं, सैनिक जीएस के लिए पढ़ाएंगे। और अतिका मैम भी आपको जीएस की ही तैयारी कराएंगी। और हर्षित सर जो हैं, हमारे हर्षित सर भी जीएस की ही तैयारी कराएंगे। तो हमारे पास टीम बहुत बड़ी टीम है।
ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो आपका समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपके पास वेरिएंस रहेगा। क्लियर है? जीएस के हमारे पास 3 टीचर हैं, अभिनव सर हैं, अतिका मैम हैं, हर्षित सर हैं। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश कराऊंगा। हरितोष सर हमारे, आप हरितोष सर से तो मिल ही चुके हैं आंसर की में। ठीक है, हरितोष सर हमारे मैथ्स कराने वाले हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग। दूसरा शुभम सर आपको साइंस कराने वाले हैं। ठीक है, ऑफलाइन में बच्चे इनके बड़े फैन हैं, और जो पिछली बार ऑनलाइन बैच था उसमें भी शुभम सर के बड़े फैन हैं। बाकी हमारे 2 टीचर आज एब्सेंट है नहीं, जिसमें एक शांतनु सर हैं, शांतनु सर भी मैथ्स के ही टीचर हैं। शांतनु सर और हरितोष सर मिलके दोनों ही आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? तो आप कमेंट सेक्शन में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर ड्रॉप करिएगा। आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। ये जो 10,000 है एकलव्य बैच की फीस, वो सिर्फ 5th ऑफ फेब 5 फरवरी तक है, उसके आगे फीस 15,000 हो जाएगी। ड्यूरेशन 1 साल है एकलव्य बैच का। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ में एकलव्य बैच के इस सेशन को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए कोर्स के साथ। 15th ऑफ फेब से आपकी स्टडी शुरू होगी। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।